शिवराज सिंह चौहान का बयान, कांग्रेस के रहते देश की सुरक्षा खतरे में। और एसएमएस द्वारा वोटर लिस्ट में अपनी स्थिति जान सकेंगे मतदाता। नमस्कार, आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौधरी। शिवपुरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रहते देश की सुरक्षा खतरे में है, इसीलिए देश को कांग्रेस मुक्त बनाया जाए। सीएम ने महंगाई और भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने पूरे देश को डुबो दिया है। सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए शिवराज ने कहा कि उन्होंने पीएम मनमोहन सिंह को सिर्फ प्रधानमंत्री का पद दिया है, बाकी सब निर्णय उनके और उनके बेटे राहुल गांधी के होते हैं। प्रदेश में 10 संसदीय क्षेत्र मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, भोपाल और राजगढ़ में 17 अप्रैल को होने वाले मतदान के दिन व्यवसाय, कारोबार, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। श्रम विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रावधान के तहत दैनिक वेतन, आकस्मिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। प्रावधान के उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरुद्ध दंड का प्रावधान भी है। भारत निर्वाचन आयोग नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम होने की जानकारी एसएमएस द्वारा भी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। मतदाता से एसएमएस भेजकर अपना मतदान केंद्र और मतदाता सूची में किस सरल क्रमांक पर नाम है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी मतदाता किसी भी मोबाइल से 51969 पर एसएमएस कर मतदाता सूची में अपना नाम होने और मतदाता केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। एसएमएस करने पर मतदाता का नाम किस मतदान केंद्र पर और किस सरल क्रमांक पर है उसका रिटर्न मैसेज मोबाइल पर प्राप्त होगा। मतदाताओं से एसएमएस की सुविधा का उपयोग कर अपने मतदान केंद्र का नाम और मतदाता सूची में सरल क्रमांक की जानकारी मोबाइल पर प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा वेबसाइट पर भी नाम सर्च करने की सुविधा दी गई है। मतदाताओं की सुविधा के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में टोल फ्री नंबर 1950 की भी सुविधा दी गई है। मतदाता एपिक कार्ड के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजनीतिक दल और अभ्यर्थी भी निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को 3 विभिन्न सूचनाओं देने के लिए अशासकीय पहचान पर्चियां जारी कर सकते हैं। मुख्य अधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि अशासकीय पहचान पर्ची में निर्वाचक नामावली में मतदाता का नाम और क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या और मतदान केंद्र की क्रम संख्या और उसका नाम भी सूचना होनी चाहिए। इसके अलावा पहचान सफेद कागज पर होना चाहिए और उसमें अभ्यर्थी का नाम या उसके दल का नाम अथवा उसका निर्वाचन प्रतीक नहीं दिया जाना चाहिए। अशासकीय पर्चियों में किसी दल या किसी अभ्यर्थी को वोट देने संबंधी कोई नारा या कोई प्रलोभन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बातें मतदान केंद्र के भीतर संरचना करने की श्रेणी में आएगी जो अनुमति योग्य नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर किसी ऐसी पर्ची का संचालन विधि अनुरूप नहीं हो सकता। निम्न नमूने के अनुसार अशासकीय पहचान पर्ची राजनीतिक दल जारी कर सकते हैं। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए EMSTV.in के साथ। नमस्कार।